वीकापुर क्षेत्र के किसानों के लिए बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई है यूरिया खाद की किल्लत। धान और गन्ने की फसल में खाद की सबसे ज्यादा जरूरत इसी समय पड़ती है, लेकिन बाजारों में खाद न मिलने से किसान दर दर भटक रहे हैं। वीकापुर क्षेत्र के चौरे बाजार, निधायावा बाजार, मोतीगंज, जोहन और रामगंज समेत कई बाजारों में यूरिया खाद का संकट गहराता जा रहा है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेट दुकानदार केवल एक दवा के साथ यूरिया का बैग देने पर मजबूर कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि दुकानदार 400 से 550 रुपए तक यूरिया दे रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। इधर सहकारी सोसाइटी की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। लक्ष्मणपुर ग्रंथ जासरपुर में गठित पैक सोसाइटी के सचिव राजेश कुमार पांडे का कहना है कि सोसाइटी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जीएसटी लागू न होने के कारण खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं मलेथू बुजुर्ग सहकारी सोसाइटी में भी खाद की सीमित मात्रा आने से किसानों को निराशा हाथ लगी है। किसान राम यज्ञ ने बताया कि बरसात के चलते धान की फसल को खाद की जरूरत है, लेकिन यहाँ कालाबाजारी चरम पर है। किसान सिकंदर यादव ने कहा कि 20-20 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी खाद नहीं मिलती है। जिनके पास है वे औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। ग्राम पंचायत जोहन के प्रधान प्रतिनिधि जोखू यादव ने कहा कि इस समय गन्ने और धान की फसल के लिए यूरिया बेहद जरूरी है, लेकिन उपलब्धता कम होने से किसान हताश हो रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि सरकार को जल्द कदम उठाना होगा, वरना फसल प्रभावित होगी और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या नाम भाई? राम यज्ञ। ग्राम पंचायत आपकी कौन सी लगती है? जोहन। तहसील कौन सी है? वीकापुर। जनपद? राम यज्ञ जी, हमको एक बात बताइए कि आपके यहाँ उर्वरक यानी खाद की क्या स्थिति चल रही है? खाद की स्थिति बहुत दयनीय है। किसान बहुत परेशान है। कहीं प्राइवेट दुकानों में मिल नहीं रही है, जो मिल भी रही है चोरी छिपा औने पौने रेट पे बेचते हैं रात बिरात। फुटकर में 9 रुपये 10 रुपये जाओ तो दे देते हैं 10 किलो 20 रुपये किलो, कहते हैं खाद है नहीं। बोरी की खाद कितने की चल रही है? अरे यही 350 400 ले रहे हैं एक बोरी पे। अच्छा। बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, जो भी ला रहे हैं तमाम आदमी बताते हैं। रात में हमने गया तो मिला नहीं, कहते हैं नहीं। जो लाते हैं उनसे पूछता हूँ, 10-10 20-20 किलोमीटर तक बोरी ले आए हैं। 420 में 450 तक खाद लाए, एक जिंक और एक बोरी यूरिया। आप के जो इर्द गिर्द बाजार है उनका नाम क्या है? मोतीगंज बाजार है, जोहन है, रामगंज है, यही सब है। और तो क्या इन बाजारों में दुकानें हैं खाद की? सब जगह दुकान है। जाने तो कहते हैं अब खाद है नहीं, खत्म हो गई है। आप क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि सारी सरकारी दुकानों पर और प्राइवेट दुकानों पर खाद उपलब्ध हो और किसानों को उचित रेट पर मिले। ठीक। छोड़ने के लिए जब टाइम पे नहीं मिलेगी तो किसानों का उपज घट जाएगा। ठीक है। क्या नाम भैया? सिकंदर कुमार यादव। सिकंदर जी, उर्वरक यानी खाद को लेकर के आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है? उर्वरक को लेके बहुत बड़ी परेशानी है। सारे लोग परेशान हैं। इस समय पानी बरस रहा है, उर्वरक मिल नहीं रही है। इधर उधर से कहीं कुछ लोग लाते हैं, उनका रेट 350, 380, 420, 450 लोग बताते हैं। और हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि खाद है नहीं दुकान पे। खाद की भैया अभी रैक नहीं लग रहा है। अच्छा, धान की क्या स्थिति चल रही है? धान में इस समय उर्वरक पड़ना बहुत जरूरी है। मतलब बारिश के बाद उर्वरक की आवश्यकता है, लेकिन उर्वरक अभी यहाँ मिल नहीं रही है। ये कितने दिन से नहीं मिल रही है? अरे करीब हो गया 15 दिन। 15 दिन से खाद नहीं मिल रही है। क्या मांग करते हैं आप? सरकार से यही मांग है कि खाद जल्द से जल्द हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम लोगों की फसल कुछ सही हो। यही है सर। ठीक। क्या नाम भैया? हरिप्रसाद। हरिप्रसाद, ये बताओ खाद की क्या समस्या है आपके यहाँ? हम यहाँ से खजुराहो गए, मिली नहीं कहीं खाद। मतलब यहाँ से आप 15 से 20 किलोमीटर दौड़ गए, लेकिन खाद नहीं मिल पाई? खाद नहीं मिली। क्या जब अभी जल्दी में सोसाइटी पे खाद आई थी तब आपको नहीं मिली? नहीं मिली। हाँ, गए थे, नंबर लगा और बाद फिर खाद चुक गए। यहाँ जो प्राइवेट खाद की दुकानें हैं वो कितने में बेच रहे हैं? वो 425 में जोहन से मैंने लाया। जोहन से 425 रुपये में। अच्छा। और 400 में यहाँ रामगंज से लाया एक बोरी। अच्छा। अभी भी आपको खाद की आवश्यकता है, लेकिन खाद डाले का है, लेकिन मिलती ना तो फसल खराब जाती है। मतलब आप इतने महंगे रेट में दुकानों से ले रहे हैं क्योंकि खाद की समस्या तो बनी हुई है, इसलिए लोग महंगाई में बेच रहे हैं।
क्या चाहते हैं क्या? अब मिल जाए, खदिया मिले। महोदय क्या नाम आपका? जोखूराम यादव। जी जी, आप जोहन ग्राम पंचायत से प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। जी जोहन ग्राम पंचायत बीकापुर तहसील क्षेत्र में आता है। जी। क्या यहाँ की जो उर्वरक वाली समस्या है, अभी किसानों का कहना है कि उर्वरक के लिए बहुत सारी समस्या हो रही है, महंगे में खाद मिल रही है और खाद मिल भी नहीं रही है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, तो बात सही है कि खाद नहीं मिल पा रही है ऊपर। सोसाइटी पे लोग, हम भी गए थे लाइन लगाने, नंबर भी लगा था, 500 बोरी आई थी, लेकिन जब तक हम लोगों का नंबर आता तब तक बोरी खत्म हो गई। जो प्राइवेट दुकानें हैं और उनके पास जाने पर बताते हैं खाद नहीं मिल पा रही, और लोगों के पास खाद पूछा जाता है कब तक आएगी, तो बताते हैं नहीं मिल पा रही। किस चीज़ की आप मांग कर रहे हैं? हम तो यही मांग करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे अपने जिले के अधिकारियों से कि जो समस्या बनी हुई है, क्योंकि हमारे देश के अन्नदाता किसान उस समय खाद की बहुत ज़रूरत, और उनको अगर समय पर खाद पानी नहीं मिल पाएगा, तो हमने पानी दे दिया, खाद की ज़रूरत, तो फसल नहीं रहेगी तो हमको धान सही नहीं मिलेगा, फिर हमें बड़ी गार पर रहना किसानों को पड़ जाएगा, तो ये इससे उनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, ढेर सारी समस्या आ जाएगी। यहाँ जो महंगे रेट पे खाद बेच रहे हैं, क्या कभी यहाँ जांच आई है नहीं आई? अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और मैं भी सुना हूँ कि कुछ दुकानदार जो बेचते हैं महंगे रेट पे, लेकिन हम भी हमारे गांव में दुकान है, हम भी जाते हैं, लेकिन हम तो कभी भाई ये चीज़ नहीं आई कि इतना दाम लिया जाएगा। जब रहती है जो उचित रेट रहता है हम देते हैं, दे देते हैं, और हमारे सामने कई किसान ले जाते हैं, जब कि उनके पास तो महंगे रेट पे नहीं देते। हाँ, ये है कि जिंक लगा के जो 10-20 जो रेट उसका बनता था प्लस यूरिया अपना देते हैं, और क्षेत्र में है यही सब, लेकिन अब किल्लत थोड़ा ज़्यादा हो गई। में किसी के पास 10-20 बोरी है, गुजारा हो सकता है, वो लोग अपना ज़्यादा अपना लालच में आते 10-20 ज़्यादा 150 ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये मुझे जानकारी नहीं। लोग कहते हैं, सुनता हूँ, अब क्या सही है क्या गलत मुझे ये बात, लोग कहते हैं कि